हालेलुया। 5:10 पढ़ेंगे इसी में, रोमियो का 5:10। हालेलुया। क्या लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, इसलिए हमारे लिए, हमें उद्धार देने के लिए संसार में आया। हालेलुया, हालेलुया। और उसके द्वारा हमने उद्धार को पाया। जब वो आया इस संसार में तो हमारी इच्छा, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इस संसार में वो जन्म नहीं लिया, जबकि परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए इस संसार में जन्म लिया। हालेलुया। कि लोग परमेश्वर की संतान ठहरे, इनका जीवन बदल जाए और आशीष का इसका जीवन व्यतीत करने पाए। हालेलुया। ये इच्छा परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि अय्यूब के जीवन पर विश्वास, हम विश्वास सीख रहे हैं 3 बातों में। पहली बात क्या सीख रहे हैं? विश्वास के बारे में हम अय्यूब के जीवन पर देखते हैं कि एक ऐसा विश्वास था, एक ऐसा बड़ा विश्वास था कि जब अय्यूब के जीवन पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं, तकलीफ आया, यहाँ तक उसके 7 बेटे और 3 बेटियां की मृत्यु हो गया, यहाँ तक वो अय्यूब राजा था तो सारा धन संपत्ति चला गया, उसके शरीर पर फोड़े फुंसी हो गए, फिर भी उसने परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ा नहीं। उसका विश्वास दृढ़ था। और कैसा दृढ़ था कि वो मुझे सुख दे सकता है, खुशी दे सकता है, धन संपत्ति दे सकता है, क्या कुछ घड़ी के लिए वो दुख मेरे जीवन में नहीं दे सकता? ऐसा दृढ़ विश्वास था। हालेलुया। और वही दृढ़ विश्वास के द्वारा अपनी पत्नी को भी डांटा, है मूर्ख स्त्री। हालेलुया, है मूर्ख स्त्री। और वही विश्वास के द्वारा अय्यूब को सारे चीज उसे वापस मिल गया। उसका 10 संतान वापस मिला, धन संपत्ति मिला, और उसके शरीर में फुंसी फोड़े हुआ था। हालेलुया। अब बोलेंगे, आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि वो परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास करता था तो उसके जीवन पर ये समस्याएं क्यों, शरीर पर फुंसी फोड़े क्यों? दृढ़ विश्वास ये इसलिए आया मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने अपने अय्यूब के जीवन पर एक बाड़ा को बांध के रखा था, बाड़ा को। और वो बाड़ा को जब शैतान आता है परमेश्वर के पास, परमेश्वर एक साइड, शैतान एक साइड, अय्यूब बीच में प्रश्न कर रहा है। हालेलुया। क्या ये तुझ पर विश्वास करता है? परमेश्वर कहता है इसके समान विश्वास करने वाला इस संसार में नहीं होगा। हालेलुया। ये दृढ़ता के साथ विश्वास करने वाला नहीं होगा। हालेलुया। तो शैतान क्या कहता है कि मैं परख के, उस घड़ी अय्यूब के जीवन से वो परमेश्वर अपने बाणा को हटा देता है, तब शैतान उसके विश्वास को तोड़ने का प्रयास करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है, अब वो विश्वास करने वाले व्यक्ति के जीवन पर ये समस्याएं नहीं आता। कब? जब उसके जीवन पर परमेश्वर का बाणा बंधा हुआ था, परमेश्वर ने स्वयं खोला, तब उसके जीवन पर मुसीबत, तकलीफ, समस्याएं आया, और उस मुसीबत, तकलीफ, समस्याओं को झेल कर विश्वास की दृढ़ता के द्वारा उसने जय को हासिल किया। हालेलुया। मतलब हम कह सकते हैं हमारा विश्वास हर एक बीमारी से, हर एक परिस्थिति से हमारा विश्वास जय दिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर विश्वास नहीं रहे तो क्या जय दिलाएगा? नहीं दिलाएगा। हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, तब हम जय को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। ऐसे ही हम बाइबिल में देखते हैं, वचन नहीं खोलवाऊंगा, समय लगेगा। ऐसे ही हम और बाइबिल में देखते हैं विश्वास करने वाला व्यक्ति दानियल। हालेलुया। दानियल एक ऐसा विश्वास करने वाला व्यक्ति था जो दारा नामक एक शहर में राजा था, उसकी आज्ञा और उसकी अधीनता को नहीं मानता था। कौन? दानियल। उसकी उपासना नहीं करता था, जबकि क्या करता था? दानियल
परमेश्वर की उपासना करता था, परमेश्वर पर उसका दृढ़ विश्वास था। इसी कारण से ये लोगों को भरमा रहा है, गलत काम करवा रहा है, करके दारा के कान में कोई व्यक्ति कह देता है। इस कारण से दारा क्या करता है, ये मेरी प्रजा को बहला फुसला रहा है, गलत मार्ग में लेके जा रहा है, मेरी प्रजा भटक जाएंगे, ऐसे करके दारा जो है सेनाओं को भेजता है, सेनापतियों को, और दानियल को पकड़ के उसके भवन पे लेके आता है। और सजा क्या सुनाता है कि इसे कोई नहीं मारेगा, अपने हाथ से इसको कोई मृत्यु नहीं देगा, जबकि इसको बाघ के मांद में डाल दिया जाए। मांद मतलब गुफा, शेर के गुफा में इसे डाल दिया जाए और शेर के गुफा के गेट को बंद कर दिया जाए। हालेलुया। और वैसे ही वो राजा दारा के अनुसार कहे अनुसार जाके सेनापति लोग सब वही कर देते हैं। और जब दानियल खड़ा रहता है मेरे प्रियो, उसके चारों तरफ बाघ शेर ताक में बैठे रहता है। और मैं सोच रहा हूँगा कि शेर जो है उसके मन पे लड्डू फूट रहा होगा कि आज बहुत दिन के बाद एक मनुष्य का हम सेवन करेंगे जो स्वादिष्ट है। हालेलुया, हालेलुया। एक शेर नहीं था, बहुत लोग थे ऐसे किनारे में घेरे हुए, ताक में बैठे हुए, एक खड़ा हुआ तो दूसरा बैठा हुआ ताक लगाए रहा है कि इसे मैं पहले झपटूंगा। हालेलुया। और दानियल उस जगह में क्या कर रहा है, वो डरा नहीं। हालेलुया। बात आती कि दानियल के जीवन में वो बुद्धिमान था, चतुर था, खरा था, परमेश्वर को मानने वाला था, प्रार्थना करने वाला था, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला था, उसके साथ साथ चलने वाला था। साथ ही साथ उसके जीवन में एक और क्वालिटी था, गुण था, वो डरपोक नहीं था। हालेलुया। क्या नहीं था? डरपोक नहीं था। उतने शेर खड़े हैं फिर भी दानियल डरा नहीं कि ये मुझे खा डाले। हालेलुया। उसका विश्वास दृढ़ था कि परमेश्वर मुझे बचाएगा, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है, वही संभालेगा और उसके इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया। अगर उसकी इच्छा होगा तो ये सभी शेर मेरे हाथ पैर सर घर को सब खा डालेंगे। उसकी इच्छा नहीं होगा तो मैं बचाया जाऊंगा और उसकी महिमा मेरे जीवन से मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा विश्वास दृढ़ता के साथ उसके जीवन में विश्वास था। और वही विश्वास के द्वारा मेरे प्रियो दानियल क्या किया, वो शेर को देखा नहीं, संकट को देखा नहीं। हालेलुया। वो घुटने में आया, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाया और परमेश्वर ने उसकी बातों को, प्रार्थना को सुना और दूत को भेजा। और दूत के उतरने से सब शेर कुकुर समान बैठे हैं करके बाइबल बताता है। हालेलुया, हालेलुया। बगवा बैठे रहीस कुकुर समान। दानियल जब प्रार्थना करी, हालेलुया, हालेलुया।